हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विश्व एंड आकाश डायरीज। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं थोड़ा सा गैप चाहती हूँ अपने वीडियोस को बनाने के लिए। तो मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो मुझे किसी ने बोला कि क्या बोलते हैं कि मैम आप उस पे वीडियोस बनाओ कि हिमाचल में कौन कौन सी जगह घूमने वाली हैं। तो जैसे कि मैं हिमाचल के बॉर्डर एरिया में रहती हूँ। बेसिकली यहाँ पर हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, सारे बॉर्डर्स यहाँ पर अटैच होते हैं। यहाँ से बस 1 किलोमीटर पे हिमाचल शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप हिमाचल में नियर बाई इस एरिया में क्या क्या घूम सकते हो। आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से नियर बाई है, सबसे ज़्यादा नियर बाई है शिमला, सोलन और कसौली। तो ये एक ऐसे एरिया है जहाँ पर आप एक दिन में जाकर और वापस आ सकते हैं। सपोज़ आप कहीं दूर से आ रहे हैं, आपकी 1 डे जर्नी है, 2 डे जर्नी है, तो आप आके जो अपना रेस्ट है वो चंडीगढ़ में करें। चंडीगढ़ इट इज़ द नियर बाय रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट टू द हिमाचल प्रदेश, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सपोज साउथ रीजन से आ रहे हैं तो आप चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में पहुंचने के बाद चंडीगढ़ से क्या बोलते हैं, आप टैक्सी बुक कर सकते हैं या जो बसेस होती हैं बड़ी वो बुक कर सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं कि जो आपको अगर आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके नंबर ऑफ डेज के हिसाब से वो आपका प्लान है। इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ वीक देन यू कैन गो फॉर द Shimla and Kasauli and from then you can go to Kullu, Manali, Rohtang and Chal. These all the things you can go within and come back within a week. अगर आपके पास वीक का समय नहीं है तो आप आइए। आप चंडीगढ़ जो होगा वो मेन स्पॉट होगा, वहाँ से आप कैब कीजिए। आप सबसे पहले यहाँ से जाइए, जो सबसे नियर बाय है कसौली। जब आप कसौली जाएंगे, जहाँ से मैं रहती हूँ, वहाँ से कसौली की रास्ता ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की है। आप कसौली जाइए। कसौली में आप जब जाएंगे तो आपको रास्ता ही बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो आप कसौली जाएंगे तो कसौली में क्या बोलते हैं, मंकी पॉइंट है, वो देखिए। वहाँ पर CRI है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर बेसिकली एंटी रेबीज़ जो है वैक्सीन्स बनती हैं। उस क्या बोलते हैं, उस एरिया को विज़िट कीजिए। कसौली के छोटे छोटे जो स्पॉट हैं, कहीं पर तालाब है, कहीं पर कुछ है, आप वो विज़िट कीजिए। तो मतलब कसौली इटसेल्फ इज़ अ फुल पैकेज। तो ये हमारे लिए तो 1 डे है। 1 डे भी क्या है, मतलब कि हम यहाँ से अगर 11 बजे भी सुबह चले गए तो हम शाम को 5 बजे या 4 बजे वापस आ सकते हैं आराम से घूम के। कसौली का मोस्ट फेवरेट तो नहीं, मेरा फेवरेट और कसौली का छोले समोसे बन समोसा वहाँ पर मिलता है। जो बन होता है ना, नॉर्मल जो बर्गर में बन यूज़ होता है, वो उसके अंदर क्या करते हैं, उसमें समोसा लगा के और सॉस वगैरह नॉर्मल लगा के देते हैं। आप वो ज़रूर ट्राई कीजिए जब अगर आप कसौली जाएँ तो ये है। वहाँ पर तिब्बती मार्केट है, आप वो जाएँ, वो ज़रूर देखें। तो ये कसौली का है। कसौली सपोज़ आप कसौली एक दिन रह के वहाँ रहिए भी, वहाँ पर स्टे के पॉइंट्स भी है, होटल्स भी बहुत अच्छे अगर आप चाहते हैं तो रहिए। अदरवाइज़ वहाँ से कसौली घूम के आप सीधे शिमला की तरफ मूव करें। शिमला की तरफ आप मूव करें तो मेरा सजेशन ये रहेगा, शिमला मूव करने से पहले आप पहले चैल जाएं। तो चैल की ख़ास बात ये है कि एक चैल पैलेस है जहाँ पर बहुत ही फेमस मूवी 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। तो आप चैल पैलेस में जाएं, वहाँ पर घूमें, वहाँ की लेगेसी वगैरह सब कुछ देखें कि वो पैलेस कैसा है, कितना सुंदर दिखता है, कैसे शूट हुआ है। मतलब कि एक चांचड़ का घर जो दिखाया गया है, जब उससे पूछते हैं कि रणछोड़ दास का घर कहाँ पर है तो वो पहाड़ दिखाते हैं। तो बेसिकली वो शिमला है जहाँ पर वो पूछते हैं, वो शिमला का क्या बोलते हैं मॉल रोड है, और जहाँ से पूछ के वो पहाड़ की ओर दिखाते हैं, दैट इज़ द चैल। दोनों में बहुत डिफरेंस है बट दे हैव शोन इन द पिक्चर। तो सुंदर लग रहा है वहाँ पे। तो आप चैल पैलेस ज़रूर घूमें। और चैल इज़ टू ब्यूटीफुल यार, टू ब्यूटीफुल। अगर आपने कठपुतली मूवी भी देखी होगी तो क्या बोलते हैं, वहाँ पर भी जो शूटिंग हुई है वो चैल में ही हुई है, कसौली में हुई है। तो आप चैल ज़रूर जाएँ। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, फिर आप शिमले जाएं। शिमले में इफ़ यू बिलीव इन गॉड देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल हनुमान जी की बहुत ऊंची मूर्ति है और वो शिमला का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है। तो आप जाखू टेम्पल ज़रूर जाएं।
आप मॉल रोड ज़रूर जाएं, आप रिच ज़रूर जाएं। रिच मतलब मॉल रोड पे वहाँ पर चर्च है, वो फिर मैं आपको बताऊँगी 3 इडियट्स में जो चर्च दिखाया गया है वो चर्च भी वहाँ पर है। तो आप वहाँ पर जाकर बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। मॉल रोड में आप आइसक्रीम और मोमोज़ और स्वीट कॉर्न और ये सब कुछ खा सकते हैं। और वहाँ का जो अट्रैक्शन पॉइंट है कि वहाँ पर आप घोड़े भी चलते हैं, आप उस मॉल रोड पे घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, वहाँ पर आपको हिमाचली पोशाक पहना के आप पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये शिमला का मेन पॉइंट है। शिमला यहाँ से, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से शिमला 80 किलोमीटर्स है। तो ये भी 1 डे ट्रिप हो सकता है कि आप शिमला जाएं। मतलब कि कसौली जाना इज़ डिफरेंट, कसौली इज़ द ऑन द डिफरेंट वे। आप एक दिन कसौली स्टे करें, उसके बाद आप फिर वापस से कसौली से जब नीचे को आएंगे तो आप शिमला बाईपास पे आ जाएंगे। आप क्या करें, ये रास्ते में चैल होते हुए तब शिमला पहुँचें। तो चैल ऑन द वे है, थोड़ा सा टर्न है, बट आई नो दैट यू कैन मैनेज। अगर आपको घूमना है तो मैनेज करना पड़ेगा। चैल होते हैं फिर आप शिमला पहुँचें। शिमला में ये सारी चीज़ों को एंजॉय करें, वहाँ पर रहें। वहाँ पर ओबेरॉय सिसिली करके होटल है, बहुत अच्छा है, जिसकी जो मतलब बजट फ्रेंडली तो नहीं बोल सकते उसको, बट अगर जो लग्जरी स्टे चाहते हैं दे कैन स्टे देयर। उसके बाद शिमला में एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद मतलब ये मेन अट्रैक्शन पॉइंट है शिमला के। कुछ म्यूज़ियम भी हैं, आप वहाँ भी जाके घूम सकते हैं। तो ये हो गई शिमला की बात। अब शिमला से अगर आपने जाना है तो आप रोडू जाके घूम सकते हैं, आगे रोडू चले जाएं, पर मुझे इतना वहाँ के बारे में आइडिया नहीं है। तो रोडू में सेब के बगीचे हैं बहुत सारे, मशोबरा में भी यही सारी चीज़ें हैं। शिमला से आगे आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब अगर शिमला से आप जाना चाहते हैं टूवर्ड्स कुल्लू मनाली, तो आप क्या करें, शिमला से एक दिन स्टे करें। उसके अगले दिन आप क्या करें, कुफरी में घूमें। कुफरी कुछ नहीं है, बस शिमला से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, वहाँ पर आपको एडवेंचर पार्क मिलेंगे। आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बंजी जंपिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, कुछ झूले झूल सकते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, आप कुफरी को सेम डे ही घूम के आप वहाँ से क्या करें, रिटर्न होके जाएं आप सीधे कुल्लू मनाली के टूवर्ड्स। जब आप कुल्लू मनाली की तरफ जाएंगे देन यू विल सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि नेचर की लैप में कैसे बसा हुआ है इतना सुंदर हिमाचल प्रदेश। तो आप जाएंगे तो आपके साइड में नदी होगी और पहाड़ों वाला रास्ता होगा, बहुत सुंदर नज़ारे होंगे। और आप पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपके रास्ते में आएगा भुंतर मतलब कुल्लू में एक जगह है भुंतर, वो है हवाई अड्डा, जहाँ पर अगर आप अगर आप क्या बोलते हैं शिमला साइड नहीं जाना चाहते तो आप सीधे भुंतर भी जा सकते हैं कुल्लू में। लेकिन अगर आप शिमला साइड जा रहे हैं तो बेसिकली आप कैब से ही या बड़ी गाड़ी से ही वहाँ पर पहुँचेंगे। तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे जब आप पहुँचेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको क्या भुंतर हवाई अड्डा दिखेगा। आप सीधे कुल्लू से में आगे बढ़ते हुए सीधे आप मनाली पहुँचे। मनाली में आप स्टे करें, मैं यही कहूँगी मनाली में आप स्टे करें। मनाली मेरे पॉइंट से ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर्स के अराउंड है, 280 के अराउंड है। और हमें क्योंकि हाईवे बन जाने की वजह से हमें ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे लगते हैं मनाली पहुँचने में मेरे घर से। तो आप मनाली जा सकते हैं। मनाली में मनाली की मॉल रोड को ज़रूर एंजॉय करें, हिडिंबा टेम्पल को ज़रूर एंजॉय करें मेरे कहने पे। और वैसे मनाली इट्सेल्फ वेरी ब्यूटीफुल। तो आप क्या करें, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अच्छा सा होटल लें जिसका माउंटेन व्यू हो या रिवर व्यू हो, और वहाँ से आप उसकी ब्यूटी को एंजॉय करें। और फिर क्या बोलते हैं, ये सारा कुछ घूम के वहाँ पर भी एडवेंचर पार्क है, आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। और घटोचकच्छ टेम्पल भी है हिडिंबा माता के टेम्पल के साथ में, तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं, आप वहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। और फिर आप मनाली में लेट नाइट कुछ होटल्स हैं जो अपनी जगह पर आपको डिस्को नाइट भी देते हैं, डीजे भी फैसिलिटी भी देते हैं, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप एक दिन मनाली में रुकें, नेक्स्ट डे आप क्या करें, वहाँ से चेकआउट करें, उसके बाद आप जाएं ऊपर रोहतांग की तरफ। जब आप रोहतांग की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी अट्रैक्शन पॉइंट आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। शिव टेम्पल आएगा एक रास्ते में जो आपको बताया जाएगा, आप वहाँ भी घूम सकते हैं।
सोलांग वैली पड़ेगी आपके रास्ते में। सोलांग वैली मतलब पूरी पहाड़ों से ढकी, अगर आप विंटर सीजन पे जाएंगे जब स्नोफॉल हो रहा होगा तो पहाड़ों से ढकी हुई वैली आपको पूरी दिखेगी, और वहाँ पर आप जितने भी आइस गेम्स हैं वो इंजॉय कर सकते हैं, स्कीइंग को इंजॉय कर सकते हैं। तो और क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे स्नो क्या बोल गेम्स होते हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे फिर आपको अटल टनल मिलेगी। अटल टनल का अपना अलग ही नज़ारा। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया आपको, जब शिमला से आप टूवर्ड्स मनाली कुल्लू की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारे टनल्स मिलेंगे। दे आर इट्स टू ब्यूटीफुल। लेकिन अटल टनल का जो है अपना एक अलग ही मज़ा है। आप उसमें लगभग, मुझे ऐसा लगता है 20 किलोमीटर की टनल होगी, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। 10 से 15 मिनट लगते हैं उसको क्रॉस करने में, और बहुत सुंदर है। आपकी सेफ्टी का सारा ध्यान वहाँ पर रखा गया है। एक तरफ क्या है, पहाड़ है, अटल टनल जहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे साउथ पोल जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो बस आप देखते रह जाएंगे नज़ारे को कि पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स, एक तरफ नदी, और जैसे अटल टनल खुलती है, मतलब एक तरफ से आप घुसे, दूसरी तरफ जब आप निकलते हैं तो वहाँ पर एक ब्रिज को क्रॉस करना होता है, और उस ब्रिज के पास अगर आप खड़े होके वहाँ की एयर को फील करें, ओफो, दैट इज़ टू वंडरफुल। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हवा का, और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा की मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें कई कई बार घूमी हुई हैं। मतलब अमेजिंग अमेजिंग, इसका कोई जवाब ही नहीं। आई थिंक आप मेरे साथ जब आप वीडियो को देख रहे होंगे धीरे धीरे घूम भी रहे होंगे कि जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो वो आप उस ब्रिज को एंजॉय करें, थोड़ी देर वहाँ पर खड़े हों, ठंडी ठंडी नेचर की प्योर हवा को लें, और फिर आगे बढ़ें अपने सफ़र में। आगे बढ़ने के बाद मेरा ये आपको सजेशन रहेगा, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द सिस्सू, दैन सेम डे आप अटल टनल क्रॉस करने के बाद आप सिस्सू में जाएं। सिस्सू में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्या बोल सकते हैं, एडवेंचरस एक्टिविटी हैं। आप जाएं, वो एंजॉय करें, और वहाँ पर फूड एंजॉय करें। आपको लोकल डिशेज मिलेंगी सिड्डू खाने के लिए, आप वो एंजॉय करें, और सेम डे रिटर्न होकर आप टूवर्ड्स रोहतांग चले जाएं। अगर वेदर क्लियर होगा तो आपको रोहतांग तक जाने दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जाना जाएगा। आपका एक पर्टिकुलर एरिया से आपको क्या लेना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा। पर जब आप सिस्सू से टूवर्ड्स रोहतांग पास की तरफ जाओगे तो इट्ससेल्फ इज़ टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। मतलब कि वहाँ पर गोल गोल वाले ज़्यादा पहाड़ नहीं हैं, ऐसा रास्ता है कि पहाड़ कटे हुए हैं, आप उस रास्ते से जा रहे हैं, नीचे रिवर है, ऊपर आप चल रहे हैं, और बहुत ही वहाँ पर बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि वहाँ पर मुझे ऑरेंज पहाड़ लगते हैं, वो पता नहीं क्यों, और बहुत सुंदर है, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, टू ब्यूटीफुल। तो आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर हवा इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है। आप फिर रोहतांग जाएं, अगर इफ़ यू वांट टू स्टे देयर देन यू कैन स्टे। आप रोहतांग में रुकें, और क्या बोलते हैं, इन बिटवीन अगर जो बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं वो आप एंजॉय करें। और अगर आप रोहतांग नहीं जाना चाहते तो एक चेक पोस्ट आता है, मतलब कि ऑलमोस्ट वहाँ से रोहतांग शुरू होता है। आप क्या करें, वहाँ तक जाएं, एंजॉय करें, आपको सब कुछ वही मिलेगा जो आगे मिलने वाला है, और वहाँ से आप क्या करें, यू टर्न लेके वापस मनाली आ जाएँ सेम डे। तो मनाली में फिर स्टे करें, वहाँ के नाइट लाइफ को एंजॉय करें, वहाँ के लोकल फूड्स को एंजॉय करें, वहाँ की जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करें, और सच में बता रही हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर लौटते वक्त का जो शेड्यूल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है लौटते वक्त आपके रास्ते में मंडी पड़ेगा। मंडी एक जगह है, इट्स टू ब्यूटीफुल। मंडी पड़ेगा, नालागढ़ पड़ेगा, बद्दी पड़ेगा, दैट इज़ द, सभी जानते हैं बद्दी फार्मास्यूटिकल का हब है और इंडस्ट्रियल एरिया है, तो दैट इज़ इट्ससेल्फ क्या बोल सकते हैं, बहुत क्राउडेड प्लेस है। तो आप बद्दी से फिर क्रॉस करते हुए मेरा प्लेस आएगा पंचकुला, और आप आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स चंडीगढ़। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अभी ये मैंने बताई है कैसे। यहाँ से आप, कसौली इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप एक दिन चैल होते हुए, समराइज़ कर देते, एक दिन चैल होते हुए सेम डे आप क्या करें, शिमला रुकें, जाके शिमला में स्टे करें। उसके बाद अगले दिन कुफरी जाके घूमें, कुफरी जल्दी जाकर घूम लें, और अगर आपका मन करता है रुकने का तो यू कैन स्टे, अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कुफरी में रुकें। आप कुफरी से टूवर्ड चलें कुल्लू की ओर। अगर आपको कहीं सही लगता है तो कुल्लू
पहुंचने से पहले क्या कर सकते हैं आप, वन डे एक नाइट आप वहाँ पर रुक सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुल्लू में ही स्टे करो, क्योंकि पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तब कुल्लू में स्टे करो, नेक्स्ट डे आप क्या करो, चेकआउट करो, आप मनाली पहुँचो, पूरे दिन मनाली को एंजॉय करो, क्योंकि कुल्लू से मनाली पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 20-30 मिनट्स लगेंगे। आप मनाली को फुल डे एंजॉय करो, फुल नाइट एंजॉय करो। नेक्स्ट डे आप क्या करो, टूवर्ड्स रोहतांग जाओ, जिसमें आपको अटल टनल वगैरह मिलेगी, सोलांग वैली वगैरह मिलेगी, आप वो एंजॉय करो। और अटल टनल से होते हुए आप सिस्सू की तरफ जाओ, सिस्सू को एंजॉय करते हुए आप रोहतांग की तरफ निकल जाओ। रोहतांग में आपको जो 1 दिन 2 दिन रहना है वो स्टे करो, फिर आप बैक आओ मनाली, फिर 1 दिन फिर मनाली में स्टे करो, क्योंकि वो रोहतांग से लेकर मनाली तक आने में आप थक जाएंगे, तो आप उसको एंजॉय कीजिए। अगले दिन फिर मनाली में आपको अगर कुछ लोकल घूमना है तो आप वो घूम के वापस आप क्या चंडीगढ़ की तरफ आ जाए। तो ये मैंने आपको समराइज़ कर दिया है, और ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है जो मैंने आपको बताई। तो प्लीज़ आप इन प्लेसेस पे ज़रूर जाएं और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा हिमाचल, हमारी देवभूमि हिमाचल कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऋषि एंड आकाश डायरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।